हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, जहाँ पर पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था तो वहाँ पर उसके बाद मुझे डस्टिंग और डीप क्लीनिंग करनी थी। मैंने आपको दिखाया था कि ये कॉर्नर वाला हिस्सा जो है इसको मैं पूरा उठा के साफ़ करूँगी और टीवी यूनिट। तो ये पत्थर जो हैं वो सिंपल जो कंस्ट्रक्शन में बजरी यूज़ होती है ना, ये वो वाले पत्थर हैं। और ये जो ग्रीन कलर का मैट है ऐसा आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो हमने लॉन में ग्रास लगवाई थी उसमें से बचा हुआ है टुकड़ा। और ये काले वाले जो आपको दिख रहे हैं पत्थर, ये हमने टाइल्स कटवाई थी लॉन में घास के साथ मैच करके लगाने के लिए, लेकिन एजेस इसके शार्प थे, चोट लगने का डर था तो हमने नहीं लगाए। अब मैंने सारा सामान यहाँ से हटा दिया, झाड़ू लगा दी और अब मैं टीवी यूनिट जो है वो साफ़ करूँगी। यहाँ का जो सामान है वो धुलने के लिए पीछे रखा आई हूँ मैं वॉशिंग एरिया में। तो जो मेन यहाँ पर टीवी यूनिट पे जो टाइम कंज्यूमिंग काम है वो टीवी के पीछे का हिस्सा है। तो जाले वगैरह वहीं पर लग जाते हैं, या फिर जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा वो वहीं है। बाकी जगहों पे तो लगभग हाथ लगता ही रहता है। अब यहाँ पर जैसे जितनी वायर है ना उनको मैंने काफ़ी हद तक टेप वगैरह से करके जो है जितना हो सकता है उतना किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह टीवी यूनिट दीवार में अटैच है तो हम पीछे कुछ भी मतलब इसके पीछे हाइड नहीं कर सकते। जो है सब कुछ यहीं पर है, तो वो टीवी के पीछे लीड्स वगैरह और वायर वगैरह काफ़ी हो जाती हैं, तो उनमें कई बार धूल और जाले वगैरह लगे ही रहते हैं। तो वो मुझे एक बार पूरा हटा के जो है साफ़ करना है। और जो माइका है ना, ये लाइट कलर की हैं दोनों, तो अगर इनमें हल्के गीले सूखे कपड़े से कोई निशान रह जाता है पूरे घर की जितनी भी माइका हैं, तो मैं सिंपल जो साबुन वाला जूना रहता है जैसे बर्तन मांजने वाला स्क्रबर है वही, उससे हल्का सा साबुन का हाथ इस पे लगाया, मेनली जो वाइट वाला हिस्सा उस पर, और उसके बाद जो मेरा डैम्प ये वाला डस्टिंग वाला क्लोथ है गीला करके सूखा करके निचोड़ा हुआ, उससे जो है वो अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके पोंछ दिया। तो कैसे भी निशान हो कुछ हो बिल्कुल ईजीली साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने लकड़ी के इनको साफ़ करने के लिए कोई अलग से क्लीनर या कुछ भी DIY बनाया हुआ नहीं है। हल्का सा साबुन का हाथ लगाया और फिर गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिया, बिल्कुल चमक जाती है। तो जब काम आसानी से हो रहा है तो क्यों ही बिना मतलब इसमें मैं एक्स्ट्रा काम बढ़ाऊँ। तो यहाँ देखो ये सारी धूल हट गई और एक आध जो जगह निशान लग जाते हैं ना उंगली वगैरह की वो हैं, तो ये वाइट हिस्सा देखो बिल्कुल अब क्लीन हो गया। और उसके बाद मैंने इसी को ही मतलब कपड़े को बार बार धो रही थी, इससे ही जो है शीशे वगैरह ये सारे साफ़ हो गए। और अब साबुन का हाथ लगा हुआ है, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया दरवाज़ा, है ना, बिल्कुल नए जैसा है। तो इतना ही काम होता है इस टीवी यूनिट में कि आप साफ़ कर दें और अगर कोई निशान वगैरह है तो हल्का सा साबुन का हाथ लगा दो। अब मैंने सारी चीज़ें ऊपर से लेके नीचे तक जो है अच्छे से पोंछ के लगा दी हैं, तो टीवी यूनिट हो गई है साफ़ यहाँ पर। और जो कॉर्नर का सामान था धोने वाला मेन काम जो है उसका है, यहाँ से भी मैंने चीज़ें हटा दी जो एक्स्ट्रा लग रही थी मुझे, और जो रखनी थी वो पोंछ के वापस रखी हैं। जो चीज़ें वॉश हो सकती हैं जैसे नीचे एक फ्लावर रखे हुए थे वो, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वॉश होने वाली थी ना उनको अलग रख दिया मैंने निकाल के वॉशिंग एरिया में। ये सारी मैंने मतलब धो दी हैं। अब ये पानी निचोड़ रहा है, बड़ा वाला पॉट, आर्टिफिशियल प्लांट, छोटी मटकी और ये घास वाला मैट, ये सब मैंने धो के यहाँ पे टांग दिया है। तो मैं इतने बाकी का काम करूँगी, ये सूख जाएगा और फिर मैंने इसको शाम को लगभग इसे वापस लगा दिया था। तो छोटे से ये 2 बुद्धा जी हैं और ये बजरी मैंने अच्छे से धो दी। ये पेंट करवाई थी मटकियाँ छोटी छोटी बच्चों से छुट्टियों में जो करवाती रहती थी, और ये आर्टिफिशियल प्लांट मीशो से मंगाया हुआ है। फिर भी आपको इसका और डिटेल्ड वीडियो देखना हो, मैंने इसका मतलब 2-3 बार सेटिंग जो है वो चेंज की है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देखना। मैंने पिछले वाले चैनल पे इसको अपलोड किया था पूरा डिटेल में कि क्या कैसे जुगाड़ मैंने किया था और स्टार्टिंग में कैसा लगता था। जब कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं इसमें बाहर जो रखा हुआ शो पीस वो एक्चुअली एक फाउंटेन है, वो भी लगा देती हूँ। इसमें कुछ और प्लांट्स बढ़ा देती हूँ, लाइट्स वगैरह लगा देती हूँ, तो ये इस तरीके से कॉर्नर हमारा डेकोरेट हो जाता है अच्छे से। फ़िलहाल ये वाला प्लांट इस पर रखा हुआ ये लाइव है और ये वाला आर्टिफिशियल है। अब ये क्लिपिंग है शाम की, तो जब ये साइकिल वगैरह चलाती हैं बाहर मस्ती करती हैं उस टाइम पे आ गई थी आंधी और थोड़ा अंधेरा हो गया था, तब बारिश भी आई थी। तो ये लोग ऊपर जाने के लिए मतलब ये था कि धूल इतनी हो रही है तो नीचे गली में ही यहीं पर खेल रही थी, सेफ़ है। और अभी गली में कोई था भी नहीं, तो यही अपना दोनों तीनों भाई बहन जो हैं वो यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और मैं गेट पर खड़ी हुई थी इनके साथ। अभी तो मेरे घर
अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। तो सुबह का काम जब निपटा लिया था तो मुझे बनाना था करेल। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इनके पढ़ने का टाइम जो चल रहा था, इन्हें पढ़ने बैठा के मैं बीच में आई। मैंने सुबह भिगोई हुई थी ये उड़द की दाल धुली हुई, इसका बनता है करेल की सब्ज़ी। कड़ी जैसी बनती है लेकिन उड़द की दाल से बनती है। तो कल बनाने वाली थी लेकिन दाल ही नहीं थी, तो कल बनाई थी तहरी, और आज बन रही है करेल। तो इसको हमें पीस लेना है दाल को, और इसमें सूखा पीसने की ज़रूरत नहीं, हल्का मल्का पानी डाल के आप इस देखो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमें घोल के इसका जो है ग्रेवी बनेगी। और पकौड़ी जो है वो तेल में चुआनी है, तो जो बेसन की पकौड़ी नहीं घोलते, उतना समझ लो कि उसकी कंसिस्टेंसी हो, बिल्कुल सूखा हमें नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के देखो, ये ऐसी फटाफट से पिस जाती है, 5-7 मिनट लेगी। और अगर आपने रात में नहीं भी भिगोया ना, 2 घंटे भिगो दो उड़द की दाल, उतनी काफ़ी है। अब इसमें से मैंने आधी निकाल दी ग्रेवी बनाने के लिए, और आधी बनाऊँगी पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ियाँ हमारे यहाँ मतलब खाई जाती हैं सब्ज़ी से भी ज़्यादा। अब इसमें मिलेगा नमक और हींग, क्योंकि उड़द की दाल है तो थोड़ा डाइजेशन सही रहे, तो हींग डाल दो थोड़ी सी अच्छी सी इसमें, रेगुलर से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया, प्लेट रख दी इस पे, ये ढकने रख दिया। अब मैंने बच्चों के जाके एक सब्जेक्ट ये कर चुकी थी इंग्लिश का, अभी दूसरा हिंदी में पाठ चल रहा है, बाबा भारती और सुल्तान वाला। आई होप मेरे साथ के जितने लोग होंगे सब ने बुक में पढ़ा होगा, जिसमें उनका घोड़ा ले जाता है डाकू खड़क सिंह, वो वाली कहानी इनके किताब में आई है। तो इनको ये वाली कहानी पढ़ाई पूरी, और उसके बाद ये शब्द अर्थ जो हैं वो याद कर लिए इन्होंने। यहाँ मैं इनसे सुन रही हूँ, सुनने के बाद इनको लिखने के लिए दूंगी और मैं चली जाऊंगी फिर वापस किचन में। तो अब ये लिखती रहेंगी। यूजुअली 12:30 से 1:30 का मैंने टाइम रखा था, लेकिन ये है कि पकौड़ियाँ भी बनेंगी, ग्रेवी भी बनेगी, और मैं सोच रही हूँ कि जब कढ़ाई चढ़ाऊँगी तो थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह भी मतलब फ्राई कर लूँ, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई किचन में। तो यहाँ पर ये दाल जो है वो 15-20 मिनट जो अच्छी खासी भीग चुकी है, और मैंने जो है कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया। अब ये आलू के पापड़ फ्रेंड्स, ये वही वाले हैं जो मैंने बिना धूप के बनाए थे ना होली में, तो ये आखिरी 3-4 अभी बच गए हैं इस बार, वरना शुरू में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैं बिना धूप के कैसे बनाती हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड ज़रा भी हो ना, आप तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखना। मैंने बिना धूप के आलू के पापड़ बनाए, और देखो अभी तक बिल्कुल सही हैं। पापड़ फ्राई करने के बाद मैंने जो दाल हमने नमक और हींग मिला के रखी थी, उसकी पकौड़ियाँ देखो ये छोड़ रही हूँ, और खुशी के मारे ना तो मेरा ठिकाना है, क्योंकि मेरी ये फेवरेट डिश है करेल, और पकौड़ियाँ भी उतनी खुशी से देखो फूल के कुप्पा हुई जा रही हैं। इतनी जल्दी ये फूल जाती हैं, इतनी इजी रेसिपी है और इतनी बढ़िया लगती है कि बस मतलब मन करता है, मतलब लेकिन ये थोड़ा हैवी हो जाती है, पूरी दाल की है, तो इसलिए आप डेली नहीं खा सकते, लेकिन ये है कि कभी कभी खाने के लिए बढ़िया चीज़ है। और खाली पकौड़ी ही इसकी इतनी टेस्टी लगती हैं कि बस खाते रहो, मतलब हाथ ही नहीं रुकता। तो ये वाली मैंने उतार ली उसमें छन्नी में, ताकि थोड़ा सा तेल निचुड़ जाए, और दूसरा घान जो है वो मैंने तुरंत छोड़ दिया। अच्छा, ये इस टाइम पे आँच जो है वो मीडियम टू स्लो है, ताकि पकौड़ी जो है वो अंदर से भी सिक जाए। अब जो है 2 स्लॉट इसके निकल गए पकौड़ी के, तो मैंने और मुझे फ्राई करने हैं थोड़े से चिप्स विप्स, तो इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली सब्ज़ी बनाने के लिए, और इसमें डाल लिया सरसों का तेल, थोड़ा ज़्यादा सा जीरा डाल लिया, और थोड़ी सी डाल दी हींग, और थोड़ी सी डाली है साबुत लाल मिर्च। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मसाला अलग से घोल कर डाल दो, या तेल में ही हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, और जी आपके किचन किंग जो मैं हमेशा डालती हूँ वो डाल के भून लो, और थोड़ा सा पानी डाल दो इसमें, तो इतने मसाला भुनेगा। ये देखो ये 2-2 4-4 करके अब पकौड़ियाँ यहाँ से हटनी शुरू हो गई हैं। इवन मुझे मतलब एक जो ये पूरा है ना, ये एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ेगा, इतनी तो खा ली जाती हैं, जो 2 बार के हैं वो सब्जी में काम आएंगे, मोटा मोटा ये मान के चलो। ये मैं नमक पिछली बार अभी रह गया था, नमक डाल रही हूँ। और अब ये मसाला जब भुन गया, तो जो सब्ज़ी बनाने के लिए आधा रखा था ना हमने दाल का पेस्ट मिला के, थोड़ा सा उसमें पानी डाला, धीरे धीरे मिलाया ताकि छींटे ना उड़ें, और ये अभी थिक है, इसको इस तरीके से इसमें डाल दिया। अब जितना भी आपने दाल पिसा हुआ लिया है ना, पानी का अंदाज़ा आप इससे ले लेना, इसका 3 गुना पानी हमें और डालना है। तो पहले ये दाल का घोल जितना भी था, मैंने इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया, 1 आध मिनट के लिए पहले इसे ही भून लिया, उसके बाद इसमें पानी ऐड करना शुरू किया। तो एक बार तो इस कटोरदान से ही मैंने नाप लिया जितना पानी था, और बाकी जो ग्राइंडर में दाल पीसी थी
वो वाला भी धो के डालना है, क्योंकि दाल ये चिपकी रह जाती है, वेस्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो धो के मैंने इसमें 2 बार पानी और डाल दिया, तो 3 गुना पानी इसमें हो गया। आप गैस एक बार तेज़ कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें ऐड करनी है पकौड़ी। तो ये देखो थोड़ा सी देर में ही ना ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप देख के ये ना सोचो कि ये पानी पानी लग रहा है, ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। 3 गुना पानी आप 3.5 भी कर दो तो भी सही है। अब इसमें डाल दी ये पकौड़ियाँ, देखो कितनी क्रंची बनी है, आवाज़ सुन रहे हो आप। अब ये पकौड़ियाँ और ग्रेवी जो है वो दोनों पकती रहेंगी। और ये देखो इसमें से भी कि मम्मी एक और दे दो सब्जी में जाने से पहले। तो ये इनको मिल गई। अब ये पकेगी पूरी कड़ी की तरीके से ही मैं पकाती हूँ, पूरा घड़ी से मिला के आधा घंटा। तो अभी 12:30 हुए हैं, एग्जैक्ट 1 बजे मैं इसको बंद करूँगी। और इस टाइम पे गैस जो है वो बिल्कुल धीमी रहेगी। और मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दिए चावल, तो इतने ये पकेगी, इतने चावल भी रेडी हो जाएंगे सीटी लग के। और मैंने दूसरी जो कढ़ाई मैंने बंद कर दी थी उस पर मैंने दोबारा गैस जला के, ये थोड़े से होली के टाइम के जो हैं एक्स्ट्रा मंगाते हैं, तो ये कई बार ना स्नैक्स वगैरह में काम आ जाते हैं। तो ये मैंने पापड़ से बाज़ार के हैं, ये थोड़े से फ्राई कर लिए। तो ये है कि अगर मिक्स करके करो ना, थोड़े से ये थोड़े से वो, तो जो इनके पसंद की चीज़ें होती हैं वो खा लेती हैं, और कोई एक आधा आइटम बच जाता है। तो मैंने एक प्लेट भर के जो है यही वाले अभी जितने थे ना, एक पैकेट में थोड़े से बचे थे, वो मैंने फ्राई करके रख लिए। अब दिक्कत क्या होती है, इनके सीलने का दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं भी आपको बताती हूँ कि मैं क्या मतलब जुगाड़ करती हूँ ताकि ये सीलते नहीं हैं। अगर आपको 4 खाने आप 4 ही खाओ, और ये अच्छे खासे 4-5 दिन चल जाएंगे। और देखो अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई सब्जी। इसको मैंने बीच बीच में चलाती रहूँगी, मतलब चलाते रहो, ताकि भारी तले की है कढ़ाई या नहीं कड़ी है, लेकिन फिर भी इसको हल्का हल्का चलाते रहो, जैसे कड़ी का होता है ना वैसे। और अब 1:45 बजे है, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके। अब मशीन मैंने लगाई हुई थी एक लोड, तो वो मैं सुखाने के लिए आ गई। लेट क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने लोड लगाया तैसे ही लाइट भग गई, और तभी दाल भी नहीं पिस पाई थी। तो दाल भी बिल्कुल तभी पीसी है जब मैंने आपको दिखाया, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट भीगी हुई दाल की भी बिल्कुल बढ़िया पकौड़ी बन जाती हैं। तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और लोड भी थोड़ा देर हुआ, लेकिन घर में ही हूँ तो फैला दिया मैंने। अब ये कपड़े फैलाने के बाद लंच वगैरह करेंगे। और जी हमारा इस टाइम का काम जो है दोपहर का लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम पूरा हो गया, 1 बज गया। अब फाइनल लुक देखो सब्जी का ये है, इतनी गाढ़ी ये बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। आसान है, कम से कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करना और बताना मुझे कैसी बनी। वैसे ये साउथ इंडिया की है, मतलब जो मैंने देखा था यूट्यूब पे, करायल कहते हैं इसको, यहाँ की है भी नहीं। अब ये भी ठंडे हो गए जो मैंने ये पापड़ से तले थे, और आलू वाले भी। तो इनको जो मेरे मसालों के डिब्बे हैं ना, दाल वगैरह के एयर टाइट हैं, ये इनमें भर के ये आपके 5 से 6 दिन भी आराम से चल जाएंगे, अगर चलते हैं। वैसे तो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा तरीका, ये जो प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं, कन्या वगैरह मिलते हैं, इनमें भी 2-1 दिन तो इनमें भी चल जाते हैं। इन्हें भर के रखा, खाना खाया, और उसके बाद फिर जो मैं इन्हें शब्दार्थ लिखने के लिए दे के आई थी, अभी वो चेक नहीं हुए थे, तो वो काम मैंने इनका चेक कर लिया। जो गलती आई है वो छांट दी। अब ये इन गलतियों को दोबारा लिख लेंगी, तो समझो इस चैप्टर के शब्दार्थ क्लियर हो गए। तो इतना एक बार भी कर लेंगी ना, तो जब स्कूल खुलेगा तब इनको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ पहले से पढ़ा हुआ है, और आसानी से याद कर लेंगी। ये कॉपी आराध्या की है, उसकी हिंदी बहुत ख़राब है, उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है हिंदी में। आरोही फिर भी हिंदी ठीक कर लेती है। तो ये है जी आरोही की कॉपी, तो इसकी एक आधी गलती निकल रही है, बाकी आराध्या की बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आती नहीं है। आराध्या का ना मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है, वो बोर हो जाती है, मतलब उसको नींद नहीं आ रही हो ना, उसको हिंदी पढ़ा दो वो सो जाएगी, ये हिसाब है। तो इनकी कॉपियाँ चेक कर ली मैंने। अब सारा काम निपट गया, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए। किचन साफ़ करने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीवी चला के बैठे हुए हैं, और ये अपना टैब में कुछ कार्टून वगैरह देख रही हैं इस टाइम। अब इनका ये फ्री टाइम है, और मेरा भी। तो मैं अपने फ्री टाइम में आ गई हूँ अंदर। मैंने ये एक फ्लोरल ड्रेस बनाई थी साड़ी से, और बनाई थी मैंने 2018 में, ये मैं बताऊँ आपको। लेकिन ये जो है ना लंबी है काफ़ी, मतलब हील पे ही पहन सकते हैं।
तो इस वजह से कम पहनी जा रही थी और बीच में मेरा साइज़ भी चेंज हो गया था 2 सालों के लिए। अब ये दोबारा मुझे आ रही है तो मैंने सोचा इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम कर दूँ यहाँ से पूरी घेर में से। इसका घेर देख रहे हो, पूरी साड़ी लगा दी थी मैंने इसमें, लेकिन इतनी सुंदर लगती है। और ये मुझे घेर जो है इसका कम करना है, तो ज़्यादा कम नहीं करना, जितना मुड़ा हुआ है ना उससे लगभग आधा इंच जो है मैं ऊपर से काट दूँगी इसे, और फिर इसको मोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 1 इंच जो है वो ये कम हो जाएगी और इतने में मेरा काम हो जाएगा। वरना अभी जो नॉर्मल मैं स्कूल वगैरह में जितनी हील पहन के जाती हूँ ना, मतलब वही जो डेली की रहती हैं हील, उनमें भी पहनने के बाद ये नीचे थोड़ी सी टच होती थी, तो थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी, बस ये चक्कर है। तो ये पहनी जाएगी अब। इसका मेकिंग वीडियो मेरे सिलाई वाले चैनल पे है, लेकिन जब बनाया था, जब यूट्यूब मेरे मतलब मैं बनाती ही नहीं थी, वीडियोज़ ही नहीं बनाती थी, तो लेकिन मैंने पेपर पे कटिंग वगैरह करके इसकी बताई थी कि कैसे कैसे ये बनाई थी साड़ी से मैंने ये वाली ड्रेस। अब मैंने जो है मशीन निकाल ली। इस बीच में कोई इनके गेस्ट भी आ गए थे तो एक चक्कर मैंने बाहर लगाया, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो वो आना ही जाना था उनका बस। तो बस मैं गई और आई और अपने इस उपकरण से मैंने डाल लिया इसमें धागा। अब इसकी जो किनारी है वो मोड़ मोड़ के मुझे इस पे सिलाई चलाते जाना है, लेकिन घेर काफ़ी बड़ा है तो मुझे इसमें काफ़ी देर लग गई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी सिलाई के जुगाड़ों में इंटरेस्ट हो ना, कि पुराने कपड़ों के रीयूज़ में या कम कपड़े में ज़्यादा चीज़ें बनाने वाला, तो आप उस चैनल पे ज़रूर चेकआउट करना एक बार, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें जो मैं बनाती थी चैनल से पहले और चैनल के बाद भी उस पर अपलोड की हुई हैं। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ़िलहाल ये वाला मेरा काम चल रहा है और मुझे लगभग इसमें लग गए थे 15 से 20 मिनट, लेकिन 2-3 घंटे इकट्ठे मिले और तब मैं कुछ बनाऊँ। इससे बढ़िया जो मेरे को मिल रहा है उतनी देर में थोड़ा सा अपना रोज़ का एक छोटा छोटा काम मैं निपटाती जा रही हूँ, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन रहे और मेरे कई सारे अटके हुए छोटे छोटे काम इस बहाने पूरे होते जा रहे हैं। तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।